नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। सीएम नायब सैनी की गुरुग्राम को सौगात, पावर ग्रिड और सीएसआर ट्रस्ट के साथ एमओयू किया साइन, छात्राओं को मिलेगा सुरक्षित आसरा। मोर्चे में नई जान डालने की तैयारी, राकेश टिकैत सहित कई बड़े नेता कल जाएंगे खनौरी बॉर्डर। डल्लेवाल के किसान आंदोलन को बीकेयू ने दिया समर्थन। फोन इग्नोर कर रहे थे, कान खोलने के लिए किए धमाके, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने ली चंडीगढ़ ब्लास्ट की जिम्मेदारी, फेसबुक पर लिखी पोस्ट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज गुरुग्राम के दौरे पर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ऐलान किया है, जिससे गुरुग्राम के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। यहां पर आज पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सीएम सैनी की मौजूदगी में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फरीदाबाद और हरियाणा राज्य सीएसआर ट्रस्ट के साथ एमओयू साइन किए गए, जिससे गुरुग्राम के विकास को गति मिलेगी। इसके साथ ही सीएम ने आज कष्ट निवारण समिति की बैठक में स्थानीय नागरिकों की समस्याएं और मुद्दे भी सुने। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड फरीदाबाद और हरियाणा राज्य सीएसआर ट्रस्ट के बीच हुए एमओयू के तहत कई विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे गुरुग्राम के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। वहीं हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के सेक्टर 14 स्थित राजकीय गर्ल्स कॉलेज में हॉस्टल बनाने की योजना को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही यहां पर आईटी, चिकित्सा और संगीत के विभिन्न उपकरणों की आपूर्ति की जाएगी। बता दें कि इस प्रोजेक्ट पर करीब 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि इस हॉस्टल के निर्माण से कॉलेज के पढ़ाई करने वाली छात्राओं को एक सुरक्षित आसरा मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार ने कुरुक्षेत्र बाईपास के निर्माण के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है, जिसका निर्माण जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस बाईपास के निर्माण से न केवल कुरुक्षेत्र निवासियों को बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी लाभ मिलेगा, जिससे इस पवित्र भूमि में बेहतर कनेक्टिविटी और बेहतर बुनियादी ढांचा सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान 48 कोस तीर्थ सम्मेलन में तीर्थ स्थलों के प्रमुख जनों को संबोधित कर रहे थे। नायब सिंह सैनी ने कहा कि ब्रज की 84 कोस यात्रा की तर्ज पर 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि पर स्थित तीर्थों की यात्रा भी शुरू की जाएगी। इसके अलावा कुरुक्षेत्र को भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा और पवित्र नगरी हरिद्वार से जोड़ने के लिए रेल सेवा भी शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में 93 विकास कार्यों के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को 76 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 57 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं और अनेक कार्य पूरे हो चुके हैं और शेष पर तेजी से काम जारी है। अगर हम देखते हैं यहीं कुरुक्षेत्र के अंदर इन 10 वर्षों में जो हमारे यहाँ पर कुरुक्षेत्र से कैथल की तरफ ये रेल लाइन निकलती है, इसके ऊपर 6 फाटक, और 6 फाटक जब ट्रेन आती या जाती थी तो सभी एक समय में पूरा का पूरा कुरुक्षेत्र एक साइड हो जाता था, दूसरा दूसरी साइड रह जाता था, जाम की स्थिति भी लगती थी। परंतु ये हमारी धार्मिक नगरी कुरुक्षेत्र और यहाँ पर एलिवेटेड ट्रैक जो बन करके तैयार हुआ है, जल्दी ही कुरुक्षेत्र के लोगों को वो समर्पित कर दिया जाएगा और यहाँ पर अब कोई जाम की स्थिति यहाँ नहीं रहेगी। इसका भी जो गति से विकास हुआ है वो हमने इस कुरुक्षेत्र के विकास के अंदर वो गति से किया है। मुझे ये भी खुशी है कि आज बताते हुए कि कुरुक्षेत्र में एक ही रोड है। हम बार बार, जब मैं यहाँ पर सांसद था उस समय भी मैंने लोकसभा में इस बात को उठाया, तो आदरणीय गडकरी जी को जब मैं मिला था तो उन्होंने मेरे को कहा था कि हम इसको भारतमाला 2 में डालेंगे। परंतु जब मुझे यहाँ प्रदेश के मुखिया के तौर पर जिम्मेवारी मिली और मैं गडकरी जी को मिलने के लिए गया कि हमारे कुरुक्षेत्र में रिंग रोड, जो बाहर का बाईपास पेहवा से यमुनानगर 4 लेनिंग रोड वो बनना चाहिए, कुरुक्षेत्र बाईपास निकलना चाहिए, तो उन्होंने 1 मिनट में उसकी मंजूरी दे दी और जल्दी ही कुरुक्षेत्र बाईपास भी ये यहाँ पर निकलेगा। इसका भी बड़ा लाभ ये हमारे कुरुक्षेत्र के लोगों को तो मिलेगा, परंतु इससे बाहर के लोगों को भी इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है।
एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर खनौरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन लगातार जारी है। डल्लेवाल पिछले 17 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई वार्ता नहीं हो पाई है। इस बीच अब किसान मोर्चे ने नई जान डालने की तैयारी कर ली है। ऐसी पहली बार होगा जब राकेश टिकैत खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देंगे। इसके लिए वे खुद खनौरी बॉर्डर पर जाएंगे और इसके साथ अन्य किसान नेता भी वहां मौजूद रहेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत कल शुक्रवार को पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर जाएंगे। राकेश टिकैत के साथ कई किसानों का समूह खनौरी बॉर्डर रवाना होगा। इससे खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को और धार मिल सकती है। इसी के साथ पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन अब तेजी पकड़ने वाला है, क्योंकि अलग अलग किसान संगठनों ने अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है। भारतीय किसान यूनियन ने खनौरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के लिए अपना पूर्ण समर्थन घोषित किया है। इससे पता चलता है कि खनौरी पर चलने वाला किसान आंदोलन आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है। बता दें कि खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 17 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि यही सिलसिला जारी रहा तो उनकी किडनी भी फेल हो सकती है। वहीं डल्लेवाल का कहना है कि सरकार जब तक किसानों की मांगे नहीं मान लेती, वे अपना आमरण अनशन जारी रखेंगे। चंडीगढ़ सेक्टर 26 में स्थित दियोरा क्लब के बाहर बाइक पर आए दो युवकों ने 2 धमाके कर दिए और इन धमाकों में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर क्लब के शीशे टूट गए थे। मिली जानकारी के अनुसार इन धमाकों की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के गोल्डी बराड़ और रोहित गदारा ने ली है। और फेसबुक पर की गई पोस्ट में गोल्डी बराड़ ने कहा कि क्लब मालिकों से प्रोटेक्शन मनी मांगी गई थी, मगर उन्होंने कहा कि उन्हें फोन की घंटी सुनाई नहीं दी, इसलिए उनके कान खोलने के लिए धमाके किए गए। गोल्डी बराड़ नामक फेसबुक प्रोफाइल द्वारा लिखा गया कि जो सोमवार रात को 2 धमाके हुए, उसकी जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ले रहे हैं और इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गए हैं। हालांकि हमारे चैनल चढ़ती कला टाइम टीवी के तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की जा रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 37 के एसी गोदाम में ब्लास्ट के कारण इलाके में अफरा तफरी मच गई। ब्लास्ट की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इस ब्लास्ट में गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि गोदाम में ब्लास्ट होने की वजह का पता नहीं चल पाया है और फायर ब्रिगेड के साथ पुलिस भी मौके पर पहुंची। गोदाम में आग लगने के लिए हुए नुकसान का आंकलन और ब्लास्ट की वजह का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। गोदाम में ब्लास्ट काफी तीव्र था, जिसके कारण सारा इलाका गूंज उठा। धुएं के गुबार पूरे आसमान में फैल गए और पूरा आसमान धुआं हो गया। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया, लेकिन आग के इस भयंकर रूप को देखकर हर कोई सहम गया। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने हिसार के एसटीएम पुलिस थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह तथा निजी व्यक्ति जिले सिंह पर 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। मामले में एसीबी की टीम ने आरोपी जिले सिंह को 70,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वहीं सब इंस्पेक्टर को जल्द काबू करने की बात कही जा रही है। एसीबी की टीम पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। शिकायतकर्ता ने बताया कि सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह और निजी व्यक्ति जिले सिंह द्वारा एसटीएम पुलिस थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में फंसाने का डर दिखाकर 1 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई थी। इस मामले की पुष्टि करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने आरोपियों को पकड़ने के लिए योजना बनाई और आरोपी जिले सिंह को 70,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह पूरी कार्रवाई गवाहों के समक्ष निष्पक्ष और पूरी पारदर्शिता बरते की गई है। आरोपियों के खिलाफ एसीबी हिसार के पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हिसार जिला परिषद कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम वहां रेड करने पहुंची। टीम ने कार्यालय के कर्मचारियों की हाजिरी सहित अन्य दस्तावेजों की जांच की और इस कार्रवाई में कार्यालय के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और करों की टीम ने बीते 1 साल में की गई कार्रवाई को लेकर पिछले रिकॉर्ड भी खंगाले और इस दौरान कार्यालय के कार्यरत 14 कर्मचारियों में से 2 ही कर्मचारी हाजिर मिले। वहीं 14 कर्मचारी गैर हाजिर मिले, जिसे लेकर टीम कार्रवाई में जुटी हुई है। कार्यालय में आते ही टीम ने हाजिरी रजिस्टर अपने कब्जे में लिए और इस दौरान जो रिपोर्ट तैयार हुई उसे उच्च अधिकारियों को भेजा जा रहा है। हरियाणा के चरखी दादरी शहर में बारात में आए दूल्हे के दोस्तों ने शादी की खुशी में फायरिंग कर दी, जिससे एक 13 साल की लड़की की सिर पर गोली लगने से मौत हो गई। वहीं उसके पास खड़ी उसकी मां और एक अन्य महिला को छर्रे लगे, जिससे वे दोनों भी गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतका की पहचान जज्जर जिले के बहु निवासी 13 वर्षीय जिया के रूप में हुई है। मृतका के पिता के बयान पर शहर थाना पुलिस ने आरोपी युवक पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अशोक अपने परिवार के साथ उनके पास ही करीब 10 मीटर की दूरी पर खड़े थे और उसी दौरान युवक की बंदूक से अचानक फायर हो गया और गोली जिया की खोपड़ी में जा लगी। इसके बाद जिया लहूलुहान होकर
जमीन पर गिर गई और आरोपी मौके से भाग गया। परिजन उसे लेकर नागरिक अस्पताल पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आज नागरिक अस्पताल में मृतका का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। शीतलहर ने मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी है। हिसार के बालसमंद और सोनीपत में न्यूनतम तापमान हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली से भी कम दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने 15 दिसंबर तक शीतलहर चलने की संभावना जताते हुए 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी है। खेतों में पाला जम गया है। तापमान में तेजी से गिरावट आई है। पिछले 3 से 4 दिनों में रात का तापमान 1.5 डिग्री तक पहुंच गया है और हिसार और सोनीपत में रात का तापमान इस सीजन का अब तक का सबसे कम दर्ज किया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया है और वहीं हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल, मेवात, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।